नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं एक साल का करंट। इस वीडियो में हम कंप्लीट 1 ईयर का करंट देखेंगे। इसमें अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रदेश देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, फिर खेल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम जो अपनी पहली वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें आपको प्लेलिस्ट बना के दे दी जाएगी। ठीक है, आप ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप आराम से बिना किसी आपका जो है पेमेंट किए हुए आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, और ये करंट ऐसा है कि इससे आपका करंट अगर 10 सवाल आएंगे, ठीक है, 10 सवाल आएंगे तो इतना मैं कह सकता हूं 8 सवाल ये जो मैं बता रहा हूं इन्हीं में से ही आएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर आपका बहुत ज्यादा एनालिसिस किया हुआ है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये सबसे पहले जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई 2020। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अफवाह चल रही है कि नोटिफिकेशन इस महीने आएगा। अगर मैं तो चाहता हूं नोटिफिकेशन आ जाए, और एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला है कि जनवरी में होगा। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए बाकी तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, भारत सरकार उसको निकालती है। कौन से राज्य प्रथम स्थान पर आए हैं? तो पहला स्थान है मिजोरम का और दूसरा स्थान है पंजाब का। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले नंबर पर आया है अंडमान एंड निकोबार। ये पहले नंबर पर आया है। अंडमान और निकोबार एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग मत समझ लेना। जो लड़के नई तैयारी में कूदते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले राज्यों में जैसे ध्यान देना, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, प्रथम स्थान राज्यों में कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो राज्यों में आपका कौन सा है? मिजोरम है, और मिजोरम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पंजाब और केंद्र शासित अंडमान निकोबार। हिम हल्दी दूध की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने करी है। हिम हल्दी दूध। ठीक, थर्ड है आपका दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, मतलब जो रोबोट इंटरनेट से नियंत्रित होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोरोबोट। कोरोबोट नाम है उसका। नेक्स्ट है आपका ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर परियोजना। ठीक, ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर परियोजना ये पलवल से सोनीपत के बीच में चलाई गई है। ठीक, और ये हरियाणा में है, दोनों शहर। फिर है नेक्स्ट आपका साक्षरता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट। एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो होती है उनमें आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय जो रिपोर्ट्स होती हैं जो भारत सरकार निकालती है उसके आने के चांसेस जो है वो 90% आने के चांसेस होते हैं। तो साक्षरता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है? केरल, और दूसरे स्थान पर है दिल्ली। अगर ये पूछता है कि राज्यों में कौन है? केरल, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लेता है तो आपका दिल्ली हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका सबसे पिछड़े राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एमपी और यूपी। ठीक है, जो लोग यूपीएसआई से जुड़े हुए हैं, जो लोग यूपीएसआई का फुल जीएस बैच से जुड़े हुए हैं, तो आपका सिलेबस जो है 31 दिसंबर तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार चाइनीज ऐप को बैन किया। कौन सा चाइनीज? वैसे तो बहुत सारे चाइनीज ऐप थे, लेकिन कौन सा बड़ा चाइनीज, और हाल ही में कौन सा हुआ? देखिए, पहले आपका जो है वो पहले कई सारे ऐप जो है बैन किए गए थे। अब कौन सा किया गया है? वो है पबजी। पबजी जो है उसको जो बैन कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की? किस मिशन को लॉन्च किया? ठीक है, आपका जो लाल किला होता है उससे संबोधित करते हुए कौन सा मिशन था जिसको लॉन्च किया? तो वो था राष्ट्रीय डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? ये डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए 10 वर्षीय परियोजना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कंटेंट की बात होती है। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं या जो भी कुछ होते हैं, ठीक, वो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें कराते हैं। कुछ लोगों के लिए वो ठीक होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो ठीक नहीं होती है। क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें जो है, अगर आपको ये पूरी की पूरी अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प मैनर में। ठीक, नेक्स्ट आपका सरकारी नौकरी के भर्ती के लिए एजेंसी कौन सी है? जैसे अभी ये बहुत जरा आपका जो है एक विवाद चालू हुआ था जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है 19 अगस्त 2020 को करी गई है। रोरो रेल सेवा नीलमंगला, बेंगलुरु और सोलापुर के बीच में चलाई गई है। रोरो रेल भारत की पहली है रोरो रेल सेवा। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल, जो कि जिसकी लंबाई जो है 20 किलोमीटर है, वो बनेगा। किन राज्यों के बीच में जोड़ेगा ये? असम और मेघालय को जोड़ देगा ये। असम और मेघालय को जोड़ देगा ये। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर 24 अगस्त को देश का सबसे बड़ा रोपवे, ये भी आप ध्यान रख लेना, रोपवे जो है वो सबसे बड़ा रोपवे है।
ठीक 24 अगस्त को ये आपका जो है, और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देश का सबसे बड़ा रोपवे किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा डैश बनाया गया है, नीचे पुल बनाया गया है, और आपका जो है सबसे बड़ा जो है डैम बनाया गया है, रोपवे बनाया गया है। नेक्स्ट आपका व्यापारियों के लिए पहली रेल, व्यापारियों के लिए पहली रेल कौन सी है? व्यापार माला एक्सप्रेस है। ये दिल्ली से किशनगंज, दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा तक चलेगी। दिल्ली में किशनगंज एक जगह है, ठीक है, ये किशनगंज आप बिहार वाला मत समझ लेना, दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के लिए ये चलेगी। नेक्स्ट है वन क्षेत्र के विस्तार वाले 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है, पहला स्थान रूस का है, मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? वो है रूस में। और आपका निम्नतम मतलब यह है कि टॉप 10 में भारत का भी नाम आ गया। पहले इंडिया टॉप 10 में नहीं था, तो भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? रूस का है। नेक्स्ट आपका 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उस निर्णय में क्या था? बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार, जो कि पहले नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, ठीक, लेकिन जो सरकारी मान्यताएं हैं या फिर जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनसे वो ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि सामाजिक रूप से बेटियां कभी भी अधिकार के लिए आपका जो है क्लेम नहीं करती, जिससे कि हमारा मायके से रिश्ता खत्म ना हो जाए। उसके बाद आपका इंदौर जो है, इंदौर लगातार चौथी बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक में पहले स्थान पर आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक, ये ठीक है, लगातार चौथी बार आया है। इस बार भी ये आपका फर्स्ट नंबर पे है इंदौर, याद रखना आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज कहां पर है? मणिपुर में है। किस नदी पर? इजाई नदी पर, ठीक है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कितना एक गर्व की बात है कि देखिए सबसे बड़ा पियर ब्रिज ये रहा, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पुल ये रहा, फिर उसके बाद देश का सबसे बड़ा रोपवे ये रहा, ठीक। नेक्स्ट आपका देश की पहली फाइबर केबल परियोजना कहां है? अंडमान निकोबार में है। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी दिल्ली, सबसे आपकी स्वच्छ राजधानी जो है वो दिल्ली है। देखिए ये जो आपकी जितना भी मैं करा रहा हूं, ये आपको यूपीएसआई के पेड बैच में मिल जाएगा, ठीक है। पेड बैच को के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8077868574, कंप्लीट जीएस है इसमें, ठीक है। वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी आपको, जो कि लाइव नहीं होंगी, रिकॉर्डेड होंगे, प्लस पीडीएफ। इनमें से आप अगर मुझसे पीडीएफ मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, तो आप दोनों को ही ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका रेलवे को निजीकरण करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विवेक देवराय, ठीक है। कभी कभी निजीकरण समितियां भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो विवेक देवराय जो है, जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीएसटी किस समिति ने जो है वो जीएसटी समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जिसने जो है जीएसटी के लिए बोला था? तो विवेक देवराय जो है वो रेलवे के निजीकरण करने की समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला कि हाँ भाई रेलवे का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 की कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो आपका जो है जिसका प्रस्ताव आया था, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे के कस्तूरी रंजन थे। नेक्स्ट आपका भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? वो है 2967, ठीक है, 2967, जो कि पूरी दुनिया का 70% है। क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में पूरी दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ हैं? तो 70% बाघ हैं, और संख्या अगर पूछ लेता है तो 2900 आपका 67। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, और सेकंड नंबर पे है कर्नाटक। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब सर्वाधिक बाघ कहां है? मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक दूसरे नंबर पे कहां कौन सा है? कर्नाटक में। राफेल विमान सर्वप्रथम अंबाला एयरबेस पर उतरे, ठीक है। अंबाला एयरबेस जो है, जो कि पंजाब में है, ठीक है, वहां पर आपका जो है राफेल विमान उतरे। राफेल विमान का स्क्वाड्रन, मतलब जो आपकी एयरफोर्स है, ठीक है, उसके कौन से स्क्वाड्रन में इनको, उस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? तो 70 गोल्डन एरोज जो है वो इस स्क्वाड्रन का नाम है। राफेल कौन सी पीढ़ी का विमान है? तो 4.5 पीढ़ी का विमान है, याद रखना, ना तो 4 है ना तो 5 है, 4.5 पीढ़ी का विमान है ये। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जो है वो क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र आपका काला पानी, दूसरा है लिपुलेख, तीसरा है लिम्पिया धुरा। ये 3 क्षेत्रों के पीछे जो है वो नेपाल जो है अपना क्लेम करता है, लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो है वो भारत के हैं। भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां है? लॉस एंजलिस अमेरिका में है। इसमें आपको यूपी स्पेशल करंट भी मिलेगा, और क्वेश्चन आप याद रखना, यूपी स्पेशल से जब भी करंट होते हैं, यूपी स्पेशल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मतलब 70% क्वेश्चन जो आएंगे वो हमेशा करंट से बनते हैं,
ठीक है, यूपी वो समय चला गया जब यूपी स्पेशल से आपका जो है आदिवासी और ये सब पूछे जाते थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन वो पूछेगा करंट अफेयर से ही, तो इसमें आपका करंट अफेयर भी इसको इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली यह है गोल्डन बर्ड विंग, कहां मिली है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क कहां है? मुनस्यारी उत्तराखंड में। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने इसको मिस करते हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो है 1 या 2 करंट अफेयर आप अपने उसमें छोड़ दोगे, इसलिए इसको जो है मैक्सिमम करंट अफेयर आपका यहीं से आएगा। विश्वविद्यालय इंडिया रैंकिंग 2020, पहला नंबर किसका है? IIT मद्रास, और दूसरा नंबर किसका है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। ठीक है, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज इंडिया रैंकिंग 2020। राफेल जो है फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन से लिया गया है। दसॉल्ट एविएशन जो है कंपनी का नाम है। कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग में प्रथम स्थान किसका आया? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। याद रखना 5 स्टार रेटिंग और कचरा मुक्त शहर। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या कितनी है? 96। और भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 674 है। भारत में पहला नदी के नीचे सड़क टनल, असम नदी के नीचे जो है वो सड़क टनल जो है वो आपका असम में बनाई गई है। और किस नदी पर बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा मतलब सोलर पार्क जो है, सोलर एनर्जी पार्क वो कहां बनाया गया है? वो है भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला, केरल में। ठीक, अब कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण जीआई टैग। जीआई टैग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण जीआई टैग कौन कौन से हैं? वो है सोहराही खोवर पेंटिंग, ये कहाँ की है? झारखंड की है। तेलिया रुमाल, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। तंजावुर नेती वर्क्स और अरुम्बारू लकड़ी की नक्काशी, ये तमिलनाडु की है। ठीक, देखिए ऐसा है कि ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में या किसी स्टेट के किसी जगह पर अगर कोई चीज बहुत मशहूर होती है, जैसे हम कहते नहीं है कि वहां उस शहर की वो चीज मशहूर है, तो सरकार जो होती है वो उसको जीआई टैग प्रदान करती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक क्षेत्र के रूप से वह चीज जो है वो वहां के लिए सबसे ज्यादा वहां होती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है और वहीं होती है और कहीं नहीं होती। और फिर जब जीआई टैग किसी चीज को मिल जाता है तो उसकी कॉपी नहीं बना सकता कोई भी, ना ही कोई क्लेम कर सकता है कि नहीं ये हमारी जगह है, हमारा यहाँ पर बनता है। ठीक, नेक्स्ट आपका चक हाओ, जिसको काला चावल भी बोलते हैं, वो कहाँ है? कहाँ का है? मणिपुर का। फिर नेक्स्ट आपका टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर का। फिर आपका कदलाई मितई जो है वो तमिलनाडु का है। कदलाई मितई ये क्या है? कदलाई मितई ये गुड़ और आपका मूंगफली इन सबसे जो है मिलकर एक मतलब कैंडी टाइप की बनती है, वो है कदलाई मितई। भारत की पहली वाणिज्यिक एलएनजी ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस कोच्चि में स्टार्ट हुई है। कोच्चि कहाँ है? केरल में। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला, ये भागलपुर बिहार में है, क्योंकि मेनली डॉल्फिन जो होती है वो गंगा नदी में ही मिलती है आपकी। ठीक है, गंगा हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इनमें मिलती है। तो इसको जो है गंगा हमारे देश की जो है बड़ी नदियों में आती है, तो इसीलिए भागलपुर बिहार में इसको बनाया गया, क्योंकि ये जो है आपका वहीं आता है। भारत में सोलर रूफ टॉप प्लांट में शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात है। सोलर रूफ टॉप प्लांट। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां बनाया गया? तो ये रीवा में बनाया गया। रीवा कहां है? ये मध्य प्रदेश में है। रीवा मेगा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का है और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक दोस्तों, बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि हम जो है फ्री में नहीं देते हैं, ठीक है, हमने तो सब कुछ फ्री में पढ़ा दिया। देखिए ऐसा है, वो सबके सब, अब मैं भी इनको क्वेश्चन फॉर्म में आपको करा दूं, इन्हीं को मैं क्वेश्चन फॉर्म में करा दूं, तो आपका कोई भला होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, याद ही नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक, लेकिन इस चीज को आप जो है आराम से याद कर सकते हो। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां है? नई दिल्ली में है। विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम, ये किसने बनाया है? ठीक है, बीएससी आपको पता है कि बीएससी कभी भी ऑनलाइन नहीं होती और बीएससी कभी प्राइवेट नहीं होती। ठीक है, तो पाठ्यक्रम किसने बनाया? ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आप देखना इन क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से ही बनेंगे। अभी देखते जाइए, अब करंट अफेयर कैसा देता हूं मैं आपको। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी बोला जाता है इसको। कहां है ये? अहमदाबाद गुजरात में। राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय लोथल गुजरात में। लोथल कहां है? ये गुजरात में। लोथल क्या है? लोथल एक हड़प्पा कालीन साइट भी है। ठीक है, इसको याद रखना, हड़प्पा साइट भी है।
लोथल। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायो रॉक कहां है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जेयर मेसियस बोल्सोनारो। ये कौन है? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र कहां है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां है? ये उड़ीसा में है। विश्व का पहला ऊंचा नदी पुल, देखिए फिर से वही बात आ गई ना, मैंने बोला विश्व के बहुत सारी चीजें अब ऐसी हैं। हमारा देश का जो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश का जो आपका वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग होता चला जा रहा है। देखिए बात ये नहीं है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या फायदा कि इतना ऊंचा बना दिया तुमने या फिर इतनी ऊंची मूर्ति खड़ी कर दी। बात यह है कि इंडिया की एक टेक्नोलॉजी को एक अगर जगह अलग जगह मिलती है, ठीक, कि हाँ इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है और जो उनका जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरह काम करता है, ठीक। आयरिंग नदी ये कहां है? मणिपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां है? ये कोलकाता हुगली नदी पर, ठीक है, कोलकाता में हुगली नदी पर है। ब्रू जनजाति को कहां बसाया गया है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ब्रू जनजाति तो ये इन्हें त्रिपुरा में बसाया गया। अगर पूछ लेता है ब्रू जनजाति कहां की है तो भी आपको त्रिपुरा ही लगाना है। फिर आपका देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली है? कानपुर से दिल्ली तक। देश की पहली नदी विद्युतीकृत रेल सुरंग, पहली सबसे विद्युतीकृत रेल सुरंग के बारे में बात कर रहा है तो वो है आंध्र प्रदेश। बोडो जनजाति का स्थान कहां है? वो है असम। बोडो जनजाति, ठीक है। लास्ट में मैं आपको जो है जनजातियों से संबंधित भारत में जितनी भी जनजातियां होती हैं और विश्व में जितनी भी होती हैं इंपॉर्टेंट वैसे तो हजारों की मात्रा में, वो मैं आपको एक पीडीएफ में दे दूंगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान कौन सा है? किसका है? तो सिंगापुर का है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर। और कौन निकालता है इसे? याद रखना, मानव पूंजी सूचकांक कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 116वां। क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। कौन निकालता है? तो वर्ल्ड बैंक निकालती है। पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किसका है? तो सिंगापुर का है। तो दोस्तों ये हो गया आपका राष्ट्रीय परिदृश्य। अब ये मैं सोच लेना कि ये पूरा हो गया, नहीं, राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद इसके बाद अंतरराष्ट्रीय आएगा, इंटरनेशनल। फिर उसके बाद जो हैगा अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें आएंगी, करंट अफेयर जो होगा। फिर यूपी स्पेशल, फिर आपका जो है खेल। कुल मिला के आपका जो है कंप्लीट बेहतरीन तरीके से करंट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपकी जो है सबके सब जितने भी आपके पेड बैच चल रहे हैं जेल वार्डन के लिए और यूपीएसआई के लिए, उन सब पे मिलेगा। पेड बैच के लिए फॉर जीएस पेड बैच फुल 80778657497606577784 इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जीएस में आपका कंप्लीट आपको दिया जाएगा 40 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से जो बनते हैं वो सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट करे जाएंगे। कौन कौन से हैं? आपका मूल विधि, संविधान, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पर्यावरण हो गया आपका, यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान के बाद आपका जो है संस्कृति हो गई, जो कल्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नृत्य टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, तो ये, और उसके बाद अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सब आपको वीडियो एंड पीडीएफ, वीडियो भी आपको दी जाएगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट की वीडियो होगी। समयबद्ध तरीके से आपका जो है सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।